के। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे एक जियोमेट्रिक ड्राइंग और उसके साथ हम बनाएंगे एक बैकग्राउंड जो कि किसी भी महफिल की बैक साइड पे आप लगा सकते हैं। ये मैंने एक चैनल से स्क्रीनशॉट लिया था और उस स्क्रीनशॉट से सिर्फ मैं ये डिज़ाइन की कलर कम्बिनेशन जो हैं वो ले रहा हूँ और इसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो मैं ले रहा हूँ। बाकी जो डिज़ाइन है वो हम खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज आप देखिएगा कि हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो किस तरह बना रहे हैं। ये मैंने सबसे पहले एक बॉक्स ड्रा किया है और मैं पिछली बैकग्राउंड की जो है वो सेटिंग कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल बॉक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम जियोमेट्रिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कैसे ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं बैकग्राउंड को और साथ में इसको लॉक भी कर देते हैं। जी हमने जो है वो ऑब्जेक्ट की जो स्नैपिंग है उसको ऑन कर लिया। जी ये हमने लाइन को रोटेट करके बॉक्स के ऊपर हमने एक तो तीन लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। चार लाइंस हमने ड्रॉ की हैं और अब हम एक सर्कल बनाएंगे इसके लिए। सर्कल उसके ऊपर हम सेट कर देंगे। इस सर्कल की हमने डुप्लीकेट कर ली है और इसको हम ग्रुप करके सेंटर कर लेंगे बॉक्स के और इसको हम रोटेट करके इसके दूसरी जानिब भी इसी तरह ही कर लेंगे। ठीक हो गया जी। जी अब ये मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। इसको अब मैं रोटेट करूँगा, ग्रुप करके इसको रोटेट कर लिया। ठीक है, और इसको फिर दोनों को सिलेक्ट करके इसको फिर मज़ीद रोटेट करेंगे हम 90 डिग्री पे। ठीक है, ये हमारे पास जो इस वक्त सर्किल जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इनका एक मकसद है। देखें अभी मैं ये जो लाइंस हैं इनके साथ हम मज़ीद खेलेंगे। अब देखिएगा, अच्छा जी। लाइन का हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। आप देखिएगा उस ड्राइंग के ज़रिए जो है हम क्या बना रहे हैं वो देखिएगा। इसको हम मेरा ख्याल है वहीं पर लगाते हैं, ये इधर ठीक है। ठीक है जी, ये हम मिलती जुलती जो नोड्स हैं उनके साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। जी तो जनाब ये हमने बॉक्सेस बना लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर मज़ीद ड्राइंग करेंगे। कलर हमने लाइन का चेंज कर लिया। ज़रा गौर से देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ। ले जी, ठीक हो गया जी। ये एक हमने बना लिया है कुछ इस तरह। ले जी, इसको अब हम रोटेट कर लेते हैं। आप भी सोचते होंगे इतनी सारी लाइंस लगाने का क्या मकसद है, यही कुछ बनाना है तो
लेकिन ये बड़ी बामकसद चीज़ें हैं। इनके ऊपर वर्किंग करके आप बहुत सारे इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे इस पैटर्न को जब मैं मुकम्मल करूँगा तो इसकी कैसी ज़बरदस्त सी शक्ल बनेगी। इसको भी कंट्रोल आर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये उधर चला गया। जिस तरह हमने बॉक्स को डुप्लीकेट किया वहाँ पे, वैसे ही हमने इनको भी डुप्लीकेट कर लिया। अब हम और थोड़ी सी इस पर ड्राइंग करेंगे। ले जी, ये हमने बना लिया। कलर इसका चेंज कर लिया मैंने, ब्लू कर लिया लाइन का, ताकि इसमें गलती ना लगे। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। ले जी, ठीक है, इसकी हम अब डुप्लीकेट कर लेंगे। ले जी, ले जी, हमने डुप्लीकेट कर ली। इनको भी हम वहीं पर ले जाएंगे उन बॉक्सेस के पास। ले जी, इधर ले आते हैं इनको, और इन चारों की हम डुप्लीकेट करके नीचे भी लगा लेते हैं। और ये जो सेंटर वाले दो हैं, सेंटर वाले जो दो हैं उनको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, इन दोनों को, और ये रोटेट कर लेंगे। ठीक है जी, ये बड़ी प्यारी सी ड्राइंग बन गई है हमारे पास। वापस हम जाते हैं ड्राइंग पे, और जो जगह अभी खाली हैं वहाँ पर भी कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन का कलर सबसे पहले तो चेंज करेंगे हम। नहीं जी, ठीक हो गया जी, डुप्लीकेट कर लिया इसको भी। और ये लें जी, इसको भी उधर ही ले जाते हैं। और याद रखिएगा, ये इस सब कुछ करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग जो है वो ऑन कर रखी है। ठीक है, उसको ज़रूर ऑन करके रखिएगा, वरना ये सब कुछ बनाना बाज़ात पॉसिबल नहीं होगा। ले जी, कलर एक और हम लगा लेते हैं इसमें, ये वाला। ठीक है, और अब ये जो मज़ीद खाली जगह है इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। आखिर में ये जो डिज़ाइन फाइनल होगा, ये बड़ी प्यारी सी चीज़ बन जाएगी। ये थोड़ा सा मसला था, इसको मैंने क्लियर कर लिया। जी, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और वो जो सही किया है अभी इसको, लाइन को, वो भी डिलीट कर दिए। ले जी, इन दोनों को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरफ, और इसको भी हम ले आएंगे अपने वहाँ पर भी। ले जी, अब ये जो पहले वाले पिंक थे इनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ये वाले जो चार हैं इनको हम ला के यहाँ पर सेट करते हैं और इनको रोटेट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग हो गई है। थोड़ी सी खामियां हैं इसमें, लेकिन वो ठीक कर लेते हैं।
अब हम इनको सबको ना करेंगे कि सबसे पहले तो बॉक्स का कलर दे लेते हैं और इनको अब हम कलर्स देंगे। ठीक है, कलर्स जो हैं वो हमने कलर्स के लिए ही एक्चुअली ये जो बैकग्राउंड ली थी कलर्स के लिए ही ली थी, तो वो जो उसमें कलर्स हैं वही कलर्स हम इसमें ऐड करेंगे। ये तो लाइट हो गया कलर, हम खुद से ड्रा करते हैं कलर। जी ब्राउन हो गया है, मज़ीद थोड़ा सा डार्क करने के लिए हमें इसमें देखें कौन कौन से कलर्स ऐड करने चाहिए। ले जी, ये बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई कलर ऐड करेंगे, ये जो है नहीं, ब्लू नहीं करना है यार, इसमें ना ऑरेंज सा कलर ऐड करते हैं, थोड़ा डार्क ऑरेंज हो जाए या ब्राउन के करीब तरीन हो जाए, ये ठीक है। इसमें लाइट सा कलर मेरा ख्याल है जो उसमें है वो ही इसमें भी ऐड करते हैं और थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इसे। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया। अब इसमें कलर ऐड कर लेते हैं। नहीं जी, हमने यही कलर इसमें, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा, सेम टू सेम हो गया, ये वाला ठीक लग रहा है। नहीं जी, इसको हम बाहर ले आते हैं और अब हम इनको कंटूर करते हैं। ये देख लें, एक को मैंने कर दिया है, बाकियों को भी आप देख लीजिए कैसे करते हैं। ठीक है जी, इनको हम वेल्ड करके और कंटूर इनसाइड करेंगे और ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ले जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बस ये है कि मैं ज़रा, एक तो मैंने वीडियो को काफ़ी तेज़ कर दिया, दूसरा ये है कि मैं ज़रा स्लो तेज़ी से काम कर रहा हूँ। इसको भी मैंने कंटूर कर दिया, इसका वही कलर करेंगे जो पिछले का था और पीछे वाले का कलर जो है वो हम ब्राउन कर देंगे। ठीक है, नहीं जी, ये हमारा हो गया मुकम्मल। इसकी हमने डुप्लीकेट्स की हैं और अब नीचे को डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। नहीं जी, अब इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये जो खामी नज़र आ रही है इसमें, जो आउटलाइन कलर है वो हम ऐड करेंगे, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, आउटलाइन कलर इसमें हम ब्राउन वाला ही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ब्राउन कलर हमने ऐड कर दिया तो बेहतरीन हो गया। जी, ये हमारे पास एक पैटर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारे डिज़ाइन के लिए और अब हम दूसरे के कलर्स सेट करेंगे। ले जी, अब हम कलर सेट कर लें इनके। कलर्स की सेटिंग जो है वो उम्मीद है आपको इसकी समझ आती होगी कि कलर कोडिंग्स के साथ मैं कलर्स को किस तरह सेट करता हूँ। जो कलर फिर कलर कोडिंग से नहीं बनता, फिर उसको मैं थोड़ा सा जो कलर पिकर के साथ या ये जो कलर टोन्स होती हैं उनको सेट करके तो फिर मैं कलर बना लेता हूँ। वरना ज़्यादातर मैं, मतलब इसमें ये होता है कि 100 में से 1% चांस ऐसा होता है कि कलर पिकर के साथ जो है वो मैं कलर को ऐड कर रहा होता हूँ, वरना
कलर बना ही लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी थोड़ा डार्क है ये। अभी मज़ा नहीं कर रहा, लेकिन कर लेंगे इसको सेट इंशाल्लाह। ये जो हैं इनकी जो आउटलाइंस हैं वो मेरा ख्याल है ख़त्म करनी पड़ेंगी। जो ब्राउन आउटलाइन हमने लगाई थी वो ज़ाहिर है हमें वाइट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। जहाँ जहाँ ब्राउन कलर आ रहा है वहाँ वहाँ हम वाइट कर देंगे। इसको भी वाइट कर देंगे। इसका कलर ये ठीक है। ये वाला बेहतर है कलर। पैटर्न्स में जो इस तरह के हम पैटर्न्स बनाते हैं उसमें कलर्स की सेटिंग करना ये एक बहुत बड़ी मुहिम होती है। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ कलर्स की कम्बिनेशन जो है उनको देख के तो फिर ही वर्किंग करनी पड़ती है। अभी भी इस कलर का मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन चलें, ये जो दरमियान वाला है उसको बाद में भी देखा जा सकता है कि क्या करना है। बैकग्राउंड पे जो हमने वाइट बॉक्स बनाया था उसको भी वाइट कर दिया था। जी ये हमने पैटर्न बना लिया। इसकी अब डुप्लिकेट कर लेते हैं। जी अब ये वाले डिज़ाइन के लिए दो जो चीज़ें हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम तीसरी चीज़ भी बनाएंगे, लेकिन पहले ये कलर देख लें। तो खैर है ये ठीक रहेगा। नीचे वाले डिलीट करके ना तो और पैटर्न दोबारा से बनाना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने एक बन जाता है तो फिर बाकियों के ऊपर वर्किंग करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है ना। ये देखें, अब ये हमने इसको जस्ट 2-3 सेकंड में ही हमने ये बना लिया। फाइल को साथ साथ सेव भी करते जाएं। जी अब हम इसी पैटर्न के ऊपर जो लाइन वर्क है, लाइन ड्राइंग्स जो बनने हैं, लाइन पैटर्न्स जो बनने हैं वो हम बनाएंगे। लेकिन पहले इनको हम डिलीट कर लेते हैं जो पहले से हमने बनाए थे, ताकि हमें किसी किस्म की गलती लगने का चांस ना हो। लें जी अब क्या बनाते हैं देखते हैं जी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को ऑन रखेंगे तो ये काम बड़ा मज़े से होगा। ले जी हमने एक पैटर्न मुकम्मल कर लिया है। इसको हम डुप्लिकेट करते हैं, रोटेट, और इसको हम ग्रुप कर देते हैं। इसका अब हम पैटर्न मुकम्मल करेंगे। लें जी ठीक हो गया जी, ये बड़ा मज़ेदार सा बन गया है। नेक्स्ट हम एक और पैटर्न बनाएंगे। जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप इससे डिफरेंट चीज़ भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है
कि आपने यही चीज़ बनानी है, जो आपको अच्छी लगे, जैसी आपको समझ आए आप वैसी चीज़ ड्रॉ करें। ठीक है, ले जी, यहाँ पर इसको सेट किया। अब इन दोनों, अब यहाँ पर एक सेंटर में भी एक बना लेते हैं। हाँ? ले जी, ये भी हमने एक कोन बना लिया और इसको भी हम जो है ना डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इधर रखना था, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। नहीं जी, ये एक ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई है ये भी। इसको हम रोटेट कर लेते हैं, नहीं इस तरह ही ठीक है। इसको ग्रुप कर लेते हैं और डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है जी, और इसको नीचे को भी डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, लेंज, अब इनको डुप्लीकेट कर लें। ओके हो गया जी। ये हमारे पास इस वक्त 4 अलग-अलग पैटर्न्स हैं जो हमने अपने बैकग्राउंड डिज़ाइन में यूज़ करने हैं। ठीक हो गया, कुछ बनाइएगा यार, बना के दिखाया भी करें। नहीं, ये अब हमने ये चीज़ बनानी है, तो इंशाल्लाह बना के, तो अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। डुप्लीकेट कर लें जी इसको, और इन दोनों को वेल्ड करके तो इनकी नोट्स को जोड़ दें। ठीक है, अब इसकी भी डुप्लीकेट कर ली और इसको उठा के बाहर ले आते हैं। इन दोनों को लाइंस को जोड़ देते हैं इनकी को, ये देखें, और इसको वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देख लें एक दफ़ा हमने करना क्या है। ये पैटर्न्स जो हैं उसके अंदर सेट हैं, और इसके अंदर हमने अब पैटर्न्स को सेट करना है। उसकी सेटिंग करने के लिए पहले हम एक साइज़ लगा लेते हैं 15 इंच बाय 8 इंच का। ठीक है, और ये हम पैटर्न जो हैं मैं, मेरा ख्याल था कि ये इसको रोटेट, इसको जो है कंटूर करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन कंटूर से मज़ा नहीं आ रहा, तो कंटूर को मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। और मैं जो है ना इसके साथ इसी तरह इस डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, ये ठीक रहेगा। ठीक है जी, लें जी, ये हमने डुप्लीकेट कर ली इसकी भी, और इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये लें जी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेंगे इसको, ताकि अगर हमें बाद बाद में वेल्ड भी करना पड़े तो कोई टेंशन ना बने। इनको हम बैक पे ले जाते हैं और जो फ्रंट पर हैं इनके कलर चेंज कर लेते हैं और इनको उठाकर यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक हो गया जी, इधर ठीक है। एक इधर हम इनकी कॉपी बना लेते हैं। थोड़ा सा इधर कर लें और ठीक हो गया। नहीं जी, अब हम जो हमने पैटर्न्स अपने बनाए थे वो देख लें एक दफ़ा कैसे करने हैं, और फिर हम उसके बाद उसकी सेटिंग करते हैं। इनको अनग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, और इनके पैटर्न्स को हम, इसको भी ग्रुप कर लें यार। अच्छा जी,
पैटर्न को हम उठाएंगे और उसके अंदर सेट करेंगे। उससे पहले ये जो हम दरमियान में रेड कलर नज़र आ रहा है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक दफ़ा। अब मेरा ख्याल है कि इन दोनों के अंदर हम इसको सेट कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मेरा ख्याल है नहीं ठीक, वो उसकी सिमेट्री ठीक नहीं आ रही, इसलिए हम इसके सेंटर में करके हम इसी को इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। लें जी, ठीक हो गया। ये इसकी इसी को हमने यहाँ पे भी लगा दिया और अब हम दूसरा जो पैटर्न है वो भी लाकर सेट करेंगे। ठीक है, इसमें लाइट कलर ही ठीक रहेगा और आउटलाइन जो है इसकी ख़त्म कर देते हैं। ले जी, ये पैटर्न हमने इसके अंदर सेट करना है और इसको हम पावर क्लिप करते हैं इसके अंदर और इसको भी हम डुप्लीकेट करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। नीचे वाला वाइट बॉक्स मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ले जी, ले जी, अब इसके साथ हमें एक शेडो लगानी है, शेडो लगा लेते हैं। इसको आउटर ग्लो देंगे, लाइन को सिर्फ देंगे, लाइन अंदर से फिल ख़त्म कर देते हैं। आउटसाइड फिल करें और देखें, ये देखें इसके अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये इसकी कोरल ड्रा की नई ऑप्शन आई है, इसमें हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। आउटर ग्लो, इनर ग्लो लगाएंगे। ठीक है, यही इनर ग्लो हम सेट करते हैं। पहली दफ़ा मैं लगा रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपको अगर कोई गलती होती है तो ज़रा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कलर्स उसके सेट कर लिए हैं मैंने। ठीक है, और इसको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा कम हो गया यार, अब बेहतर है। ब्राउन कलर ज़बरदस्त, ये भी ज़बरदस्त है। चलें, तजर्बा करके देखना है, तजर्बा करने में कौन सा हर्ज है। तो इसको थोड़ा साइड पे करते हैं यार, इधर ठीक नज़र आ रहा है। थोड़ी ओपेसिटी इसकी मेरा ख्याल है कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक हो गया जी। अब इसके दरमियान वाला जो है वो हम बना लेते हैं। इसके कलर हमें रह रह के याद आते हैं। ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। बॉक्स में भी वही कलर कर लिया हमने जो उसमें था। ये ठीक है, मैरून थोड़ा सा लाइट होना चाहिए वैसे। ठीक हो गया जी। नहीं, ये वाला पैटर्न हम इसके अंदर सेट करते हैं।
ये कैसा लग रहा है, इसके अंदर शेडो बॉक्स ही बनता जा रहा है। अच्छा, वो उसको हमने ट्रिम नहीं ना किया, तो इसको हमें ट्रिम करना चाहिए। तो पहले हम ट्रिम कर लेते हैं इसे, इसके साथ ट्रिम, इसके साथ ट्रिम, इसके साथ ट्रिम और इसके साथ भी ट्रिम। ठीक है जी, अब ये ऐसे बन गया। तो अब इसके अंदर जब हम शेडो लगाएंगे, इनर शेडो, तो ये इस तरह आएगी। ठीक है जी। मेरा ख्याल है इस पर भी साइड वाली अच्छी लगेगी, लेकिन चलें अभी ऐसे ही करके देख लेते हैं। जी, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। साइड वाली ठीक रहेगी यार। इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें मेरा ख्याल है इसकी ना डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके। नहीं, अभी मज़ा नहीं आ रहा। ये कुछ बेहतर है। शेडो की बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा शेडो को ऊपर की साइड पे करके देखें ज़रा, मेरा ख्याल है ऊपर कर लेते हैं यार, ऐसे। हाँ, अब काफ़ी बेहतर है। ले जी, इनको हमने कर दिया ग्रुप, और अब हम उस तरफ इसको लेके जाएंगे। ठीक लग रहा है ना, अब ये वाला ठीक है शेडो। अब इसको ग्रुप करते हैं और इसकी डुप्लीकेट बना के इसके ऊपर हम इसको सेंटर इक्वल कर देंगे, और इसको डिलीट कर देते हैं पीछे से, और इसको वापस उसी जगह पर ले आते हैं। ले जी, ये वाला कर हमने बैकग्राउंड में भी कर दिया। इन दोनों को हम अनग्रुप करेंगे तो ये पावर क्लिप होगा, इस तरह पावर क्लिप नहीं होगा। ठीक है, अनग्रुप कर लें, इसको भी अनग्रुप कर लें, और इनको सबको सेलेक्ट करके तो इसको पावर क्लिप कर दें। ले जी, अब ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया है। अब इसकी बैकग्राउंड में हमें एक वो जो पैटर्न है वो भी, हाँ अभी ये लगाना है हमने। ये भी लगा लें जनाब इसको, ये बड़ा ज़बरदस्त लगेगा यहाँ पर। इसको कहते हैं बारोक, BAROQUE, BAROQUE। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो नेट से इस तरह सर्च करेंगे बारोक के नाम से, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वेल्ड कर लिया जी इसको मैंने। इनर ग्लो ठीक नहीं लग रही, इसको हम ना ऐसे करते हैं कि इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसकी आउटलाइन पर हम जो है आउटर ग्लो लगा के। वाह, नहीं जी, हमने इसको अब शेडो लगा लिया, और इसको हम शेडो को यहाँ पर सेट करते हैं। शेडो का कोई कलर और लगा लेते हैं यार। ये ठीक लगा है। इसको डुप्लीकेट करके ना एक और इसका जो है ना स्टेप बना बना लेते हैं, थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी। ठीक है जी, इसको हम बैक पे ले जाते हैं, टू बैक। ठीक है,
इसकी अब हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। नहीं, ये इसको पहले इसके अंदर सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको हम शेडो के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सेंड टू बैक कर देंगे और ये भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट बन गया। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि मैचिंग हो जाए, बिल्कुल वाइट अच्छा नहीं लग रहा। ले जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया है और ये हमारा डिज़ाइन भी मुकम्मल हो गया है। अब ये हम इसके अंदर सेट करेंगे। इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसके अंदर इसको सेट करते हैं। ये कलर ठीक है, बिल्कुल माइनर सा नज़र आना चाहिए बैकग्राउंड में, सबके ऊपर ही आ गया ये, तो इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाते हैं। नहीं जनाब, उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि